बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है चने की दाल भरे करेले। हम चने की दाल भरे करेले घर में कैसे बनाएंगे, ये कैसे टेस्टफुल बनेगी, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आधा किलो चने की दाल लेंगे। उसको मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था ताकि अच्छे से नरम हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको पीसना है। तो आधा किलो मैंने चने की दाल ली, उसको भिगो के रख दिया। अब वो बहुत अच्छे से हमारी नरम हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। 1 किलो करेले लिए, उनको मैंने अच्छे से धो लिया। ये थोड़े बड़े साइज़ के करेले हैं और इनको जो है हम लोग से बीच में कट लगा लेंगे। बीच में से कट लगा लेंगे। इनके ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से हम लोग बिल्कुल कट नहीं करेंगे। बीच में इस तरह हम लोग करके तमाम जो है करेलों में कट लगा लेंगे। जब हमारे तमाम करेलों में कट लग जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चम्मच की मदद से इसके अंदर से तमाम जो बीज हैं वो रिमूव कर देंगे। ये देखिए, सब करेलों पर हम लोगों ने कट लगा लिया है। अब हम लोग इनके अंदर से जो बीज हैं वो रिमूव कर देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से हम लोग बीज रिमूव करेंगे ताकि हमारा करेला जो है वो टूटे ना। तो अगर टूट भी जाएगा तो खैर कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे करेले टूटे ना, क्योंकि जो हम लोग फिलिंग करेंगे दाल की, ताकि वो निकले ना। इस तरह करके हम लोग सारे करेलों के बीज जो हैं वो बहुत ही एहतियात के साथ निकाल लेंगे। जब हमारे तमाम करेलों के बीज निकल जाएंगे तो फिर हम लोग इसके ऊपर, ये देखिए, ये तमाम करेलों के बीज बहुत अच्छी तरीके से निकल गए हैं और करेले भी हमारे नहीं टूटे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नमक लगाकर मसल लेंगे ताकि इनका जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो सके। जब हमारे करेलों पर हम लोग नमक लगाकर इसको अच्छी तरह मसल लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से जो है जिसका खुरदुरापन है वो भी हम लोग रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से मलना है ताकि हमारे करेले भी टूटे ना। और जितना अच्छा हम लोग मसलेंगे, नमक लगा हुआ होगा, तो इतना ही इसके अंदर से कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, नमक लगाने के बाद अब हम लोगों ने इसके जो है वो छिलका जो है मैंने रिमूव कर। अब जो चने की दाल थी वो मैंने चने की दाल को अच्छी तरीके से पीस लिया। पीसने के बाद अब हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें लाल, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा वो ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें ना हम लोग प्याज डालेंगे ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है ताकि जो हमारी दाल है वो जब इसको हम लोग करेलों में भरेंगे तो थोड़ी सी नरम बने। इस तरह करके हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन तमाम करेलों के अंदर इसका जो है ये चने की दाल जो है वो भर देंगे। अच्छा, ये बॉयल नहीं है, ये कच्ची दाल है। कच्ची दाल को मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करके इस तरह करके हम तमाम करेलों में पहले भर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग जो हैं वो धागा लपेट लेंगे जो इसको बिल्कुल फिक्स कर देगा। इस तरह करके हम लोग सारे करेले जो हैं वो भर कर और इनके ऊपर धागा जो है वो फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, मैंने किस तरीके से अच्छी तरीके से इसको लपेट दिया है धागे को इसके ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमारे करेले भी ज़्यादा हैं तो इसमें ऑयल भी ज़्यादा जाएगा। तो एक कढ़ाई ली मैंने, उसके अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद अब मैं इन तमाम करेलों को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से क्या होगा, अच्छा, जब हम लोगों ने करेले नमक लगाया था और इसके ऊपर का जो खुरदरापन था वो रिमूव किया था, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 बार पानी में धोया था। धोने के बाद फिर हम लोगों ने इसके अंदर करेलों के अंदर दाल की फिलिंग की थी। अगर हम लोग धोएंगे नहीं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट होगी। तो इसको सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छी तरीके से 2-3 पानी में धोएंगे। धोने के बाद फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद इसको धागे से लपेट लेंगे और धागे में लपेटने के बाद अब हम लोग इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इनको फ्राई भी हम लोगों ने चारों तरफ से अच्छी तरीके से करना है। कभी इधर से पलट, कभी उधर से पलट, इस तरह करके हम चारों तरफ से अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम लोग अपने करेले कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे करेले जो हैं वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम लोग इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। कढ़ाई में से निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने 3 बड़ी प्याज ली, बारीक काट कर वो ऐड कर दी। इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर।
इसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। साथ साथ इसके अंदर मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी, 5 चम्मच मैंने टमाटो प्यूरी ली, वो ऐड कर दी और इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी मिर्चें पिसी हुई और आधी चम्मच हल्दी डालकर इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। जब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर जो हमारी दाल का बैटर था, जो हम लोगों ने फिलिंग किया था, उसके 3 चम्मच लेकर हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने हल्का सा पानी भी डाल दिया था ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव दही लिया, वो डाल दिया। वो डालने के बाद अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने दाल पिसी हुई थी वो दाल डाल देंगे। 3 चम्मच मैंने दाल ली, वो दाल डाल दी और इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से भूनकर इसके अंदर पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, अब ये मैंने दाल इसके अंदर क्यों डाली है? दाल इसलिए डाली है ताकि हमारा जो मसाला है वो गाढ़ा गाढ़ा सा और बहुत ही मज़े का बने। ये डालकर अगर आप लोग बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। और इसको पानी डालकर अच्छे से पहले पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारी दाल कच्ची है। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर ज़्यादा सारा पानी डाल के तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाला और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। हद तक कि हमारी दाल पिसी हुई है लेकिन ये फिर भी टाइम लेगी, तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बहुत अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम लोग इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। जो हमारे फ्राई करेले थे वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने उसी की ग्रेवी के अंदर, जो हमारी दाल वाली ग्रेवी थी, उसी के अंदर हम लोगों ने करेले जो हैं अच्छी तरीके से और पका लिए। पकाने के बाद मैंने इसे ऑयल आने के लिए छोड़ दिया। जब ऑयल आ गया तो फिर हम लोगों ने इसे डिश आउट कर लिया। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल भरे करेले तैयार हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा, आप लोग भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। ये वाकई ही बहुत मज़े के बने थे और बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी थी। अब मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। मैंने इसका धागा रिमूव कर दिया। धागा रिमूव करने के बाद ये देखें, ये मैंने जब इसको खोला तो ये इसकी दाल जो हम लोगों ने भरी थी, इसका जो अंदर का बैटर है वो ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है और ये बिल्कुल भी निकला नहीं है। और जब मैंने इसको खाया तो ये बहुत ही मज़े का बना हुआ था, यानी कि इसमें कोई सख्तपन नहीं था, बहुत ही नरम बना हुआ था। ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा। हमारे करेले का जो छिलका है, पूरा करेला, ये बहुत ही अच्छा पका हुआ था, गला हुआ था। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा, आप लोग भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।